देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो योजना चल रही थी, इतिहास बदल देगा, कानून बदल देगा, नाम बदल देगा। तो बाकी बिहार और पंजाब के साथ जहां दलितों की बड़ी आबादी है वहां अन्याय हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तो मंशा थी कि बाबू जगजीवन राम का नामो निशान मिटा दे। यहाँ तक कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी नहीं रही, उसे क्या मालूम कि कैसे बदलाव होता है समाज में, राजनीति में। इस तरह से ना जानते हुए भी अपनी अज्ञानतावश वो नामकरण चेंज कर रही, नाम जिंदाबाद बाबू जगजीवन राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पटना में हैं और जेडीयू कार्यालय के बाहर आंदोलन हो रहा है। आंदोलन किस चीज़ को लेकर के हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नीरज सर हैं। नीरज सर बताएंगे कि किस चीज़ को लेकर के उपवास कर रहे हैं सर। जी नमस्कार सर। ने हमारी पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संतोष निराला जी के नेतृत्व में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो योजना चल रही थी, ये तो नाम बदलने में माहिर है। तो इतिहास बदल देगा, कानून बदल देगा, नाम बदल देगा। तो बाबू जगजीवन राम के नाम से इनको पेट में दर्द हो रहा था, तो स्वाभाविक रूप से बाबू जगजीवन राम के नाम पर चल रही छात्रावास योजना को बंद करने का क्या औचित्य है। जो हमको केंद्र सरकार ने पैसा दिया, एक एक पाई का हमने इस्तेमाल कर लिया। और ये रमा देवी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद, उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में ये रिपोर्ट रखा कि बिहार और पंजाब के साथ जहां दलितों की बड़ी आबादी है वहां अन्याय हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तो मंशा थी कि बाबू जगजीवन राम का नामो निशान मिटा दे। तो 100% ये इस योजना को बंद कर दिया। तो हमारी पार्टी ने यह तय किया आज उपवास, इसके बाद गांव के खेत खलिहान में जाएंगे और यह बताएंगे कि बाबू जगजीवन राम का राजनीतिक अपमान करना केंद्र सरकार की नीयत है। इनके नीयत का पर्दाफाश करेंगे और अनुसूचित जाति के लोगों के बीच यह संदेश देंगे कि बाबू जगजीवन राम के जो वारिस हैं उनका पठन पाठन में भाग लेना इनको बर्दाश्त नहीं होता, उनको भवन में रहना बर्दाश्त इनको नहीं होता, दलित गलीचे पर बैठे ये भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। क्या लगता है सर, आप लोग के इस आंदोलन से सरकार मानेगी? नहीं मानेगी तो हम तो दिल्ली चढ़े वाला लोग हैं ना। ये जनता दल यू है, हम राजनीति के श्मशान तक पीछा करते हैं, जहाँ तक होगा पीछा करते रहेंगे, जगजीवन राम का अपमान नहीं सहेंगे। भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं एक अपना अमिट छाप है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या लगता है कि जो 24 का होने वाला इलेक्शन होगा बिहार पे कितना असर डालेगा? अमिट छाप है कि मिटने वाला छाप है? ये राजनीतिक जन्म कुंडली ले आए हैं। अमिट ना, मिटने वाला। जो बाबू जगजीवन राम का अपमान करेगा वो देश पर राज करेगा। ये नवरात्र की अवधि है। वैसा पुण्यात्मा जिसने एक दलित समूह में पैदा लेकर करके देश का शीर्ष नेतृत्व किया, अधिनायकवाद के खिलाफ जिसने लड़ाई लड़ी, हम लोग बचपन में उनका भाषण सुनने के लिए जाते थे तो लोग को लगता था कि भाई ये दलित घर का बेटा कैसे इतना शानदार और जानदार उपस्थिति दर्ज करता है। उनका अपमान करेगा तो को भाजन तो इनको बनने है। ये नवरात्रा है तो तीसरा दिन ही धरना हो रहा है, वो ये फाइनल है। इस बार कितना दिन तक लगातार धरना चलेगा सर? नहीं, उपवास है महाराज, उपवास है हमारी पार्टी कार्यक्रम। हाँ, एक दिवसीय रमजान है, रमजान आज से शुरू है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रमजान अल्लाह का दिया हुआ एक ऐसा पैगाम जो आम लोगों को सुकून देता है, सुख शांति देता है। रमज़ान की अवधि में अल्लाह इतनी ताकत देना इस बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, विभिन्न धर्मावलंबियों को, कि जो मिल्लत का माहौल है समाज में, वह मिल्लत का माहौल कायम रहे और मन के अंदर सुकून पैदा हो। हमारी मांगे अवश्य पूरी होंगी। आज जो केंद्र सरकार है वो व्यापक रूप से देश में बदलाव चाह रही है और बदलाव के लिए उसे क्या करना चाहिए उसे खुद ही नहीं मालूम। कभी नामकरण, कभी आरक्षण बंद, ये सब चीज़ें करके वो व्यापक बदलाव चाहती, क्योंकि वो क्रांति करना जानती नहीं। जबकि समाज में जब भी बदलाव हुआ है वो व्यापक क्रांति के द्वारा ही हुआ है और ये बिहार की धरती है, ये क्रांति की धरती कहलाती है। यहाँ किसी भी प्रकार का जब भी बदलाव होगा वो क्रांति के द्वारा होगा और भाजपा ने कभी क्रांति करना जाना ही नहीं। यहाँ तक कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी नहीं रही, उसे क्या मालूम कि कैसे बदलाव होता है समाज में, राजनीति में। इस तरह से ना जानते हुए भी अपनी अज्ञानतावश वो नामकरण चेंज कर रही है, नाम बदल रही है, कहीं किसी राज्य का नाम, किसी स्टेशन का नाम
उस क्रम में छात्रावास का नाम, इससे तो व्यापक बदलाव नहीं आ सकता है। व्यापक बदलाव तभी आएगा जब समाज के व्यापक संरचना में एक व्यापक क्रांति करने के बाद, जैसे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक मूक क्रांति किया, जिससे बिहार में एक व्यापक बदलाव हुआ, महिलाओं में एक नई जोश, एक महिला सशक्तिकरण हुआ। इस ढंग का बदलाव करना, अगर उन्हें बदलाव करना है तो उन्हें हमारे रास्ते पर आना होगा, तभी बदलाव हो सकता है। ये इस तरह से बदलाव कभी नहीं आ सकता है। छात्रावास का नामकरण, कभी लखनऊ का सोचा जा रहा है कि लखनऊ का नाम बदल जाए, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल के दीनदयाल स्टेशन किया, इस ढंग से बदलाव नहीं आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने में बहुत फेमस है, क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आज ही देखिए, हम लोग एक दिवसीय उपवास पे धरना पे बैठे हुए हैं, जगजीवन राम जी का छात्रावास का नाम बदल करके दूसरा नाम रख दिया गया, तो ये केंद्र की बहुत खराब नीति है। हम लोग जेडीयू वाले जितने भी हैं नेता लोग, सब इसकी भर्त्सना करते हैं, और इसके लिए एक अगर नाम वापस उन्होंने नहीं किया तो उसके लिए एक बड़ा आंदोलन छिड़ेगा, और उस आंदोलन उनको नाम वापस लेना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार के नाम परिवर्तन करने के विरुद्ध में हम इन तमाम लोगों से बात किए हैं, और आपने देखा है कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा है। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।